बहुत साल पहले की बात है। एक लड़का था, न उसका नाम किसी को याद था, न चेहरा किसी को खास लगा करता था। वो एक ऐसे कोने में जन्मा था जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना होता था। वो घर नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। छत टपकती थी, दीवारें मिट्टी की थीं और जमीन पर बिछी चटाई भी इतनी पुरानी थी कि उससे ज्यादा पुराने तो केवल उसके घाव थे। एक मां के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके पापा की हाल ही में बीमारी और गरीबी की वजह से मौत हो गई थी। उसके घर में ना बिजली थी ना पानी। गर्मियों में बदन पसीने से चिपचिपा रहता और सर्दियों में वो कांपता हुआ सोता था, अखबार की कुछ पुरानी चादरों को ओढ़कर। खाने के नाम पर अगर एक सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी मिल जाए तो उसे त्योहार जैसा लगता था। कई बार तो खाली पेट ही स्कूल चला जाता। पेट से ज्यादा उसकी आंखें भूखी थीं, एक बेहतर जिंदगी देखने की भूखी। वो स्कूल जाता लेकिन बिना किताबों के। उसके पास तो एक ही कपड़ा था जो दिन में पहनता और रात को उसी को धोकर सूखने के लिए लटका देता। दूसरे बच्चे जब टिफिन में पराठे और मिठाइयां लाते, वो अपनी खाली जेब टटोलता और गर्दन झुकाकर अपनी भूख को निगलता। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। बच्चे उसे गंदा, भिखारी और कूड़े वाला कहकर चिढ़ाते, लेकिन सबसे ज्यादा चोट तब लगती जब कोई टीचर भी उसकी हालत पर तरस खाने के बजाय तिरस्कार से उसे देखता था। उसे लगता जैसे वो इस दुनिया में बस गलती से आ गया है, जैसे उसका कोई मतलब नहीं है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वो बेहद थका और टूटा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है, क्या वाकई गरीबी से निकलकर कोई कुछ बन सकता है। तभी उसने एक ढाबे के पीछे एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक गहराई थी। उसने लड़के को देखा, मुस्कुराया और पास बुलाया। बेटा थका हुआ दिख रहा है, चल बैठ जा। लड़का चुपचाप बैठ गया। शायद उसे पहली बार किसी अजनबी से अपनापन महसूस हुआ था। बूढ़े ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों है? लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ना खाना, ना कपड़ा, ना किताबें। लोग मुझे भिखारी समझते हैं। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दया नहीं थी, गर्व था। उसने कहा, बेटा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ पाने की जगह होती है। तू जिंदा है, लड़ रहा है, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। लड़के को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर बुझ चुकी आग को फिर से हवा दे दी हो। वो लाइन, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ पाने की जगह होती है, उसके दिल के सबसे गहरे कोने में उतर गई। उस दिन के बाद वो बदल गया। उसने कसम खा ली कि अब वो खुद को कभी छोटा नहीं समझेगा। वो रोज ढाबे में बर्तन धोता, स्कूल जाता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो उसने कबाड़ी से पुराने फटे पन्ने इकट्ठे किए। वो पन्नों को जोड़ता, सिलता और उनसे खुद अपनी किताब बनाता। उसको जो भी मिलता उसी को वो याद कर लेता। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, भूख की नहीं, उम्मीद की। वो दिन में 4 घंटे काम करता, 6 घंटे स्कूल जाता और फिर रात भर पढ़ाई करता। नींद, वो तो अब कोई पुरानी बात बन चुकी थी। उसके दोस्त थे पुराने कागज, टूटी पेंसिलें और वो ख्वाब जो उसने आंखों में पाल रखे थे। धीरे धीरे उसके रिजल्ट सुधरने लगे। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया और उसे सफलता मिली। उसे कंप्यूटर में बहुत रुचि थी। उसने एक कबाड़ से पुराना सीपीयू, एक झिलमिलाता सीआरटी मॉनिटर और एक टूटा हुआ कीबोर्ड उठाया। सबको जोड़कर जैसे तैसे एक बेसिक कंप्यूटर बनाया। उसमें भी कई बार लाइट ना होने की वजह से वो बैटरी जलाकर कोडिंग करता। उसने इंटरनेट कैफे में मुफ्त मिले समय में यूट्यूब से सीखना शुरू किया। CSS, पाइथन उसने खुद सीखा, खुद समझा, खुद लड़ाई लड़ी। लेकिन किस्मत को शायद उसका उड़ना मंजूर नहीं था। एक रात जब वो कोडिंग कर रहा था, एक मोमबत्ती से आग लग गई। कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे कमरे में धुआं भर गया। उसका बनाया हुआ कंप्यूटर जलकर राख हो गया। वह फूट फूट कर रोया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। वह टूट गया। कई दिन तक उसने किताबें नहीं छुई, काम पर नहीं गया। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी याद आया। वो गया और ढाबे के उस कोने में जाकर बैठ गया। बूढ़ा अभी भी वहीं था। उसे देखते ही लड़के की आंखें भर आईं। बूढ़े ने रहस्यमयी आवाज में कहा, जल गया, अच्छा हुआ, अब तू फिर से खड़ा होगा और पहले से बड़ा बनेगा।
आग सिर्फ जलाती नहीं, निखारती भी है। वो फिर उठा। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की। अब तक उसके 2-4 दोस्त बन गए थे। एक दोस्त ने उसे पुराना मोबाइल दे दिया, जिससे उसने फिर से सीखना शुरू किया। कुछ महीने बाद जब उसने फिर एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तभी उसकी मां बीमार पड़ गई। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। एक बार फिर हालात ने उसे झकझोर दिया, लेकिन उसने इस बार हार नहीं मानी। वो रात भर मां के पास बैठता और दिन में काम करता। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो गांव के बच्चों को मोबाइल से पढ़ने में मदद करता था। इसी दौरान किसी देश से एक बड़ी कंपनी का एनजीओ उसके टाउन में आ रखा था। उसको ऐप के बारे में पता पड़ा। दरअसल उसकी कंपनी को भी एक ऐप चाहिए थी। एनजीओ प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये ऐप हमने देखा है, बिल्कुल अलग सोच है इसमें, लेकिन हमें जानना है ये तुमने अकेले कैसे बनाया। लड़का शांत लेकिन गहरे आत्मविश्वास के साथ, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, सिर्फ एक पुराना मोबाइल मिला था। कभी कभी ढाबे में बर्तन धोता था और जब मालिक दया करता तो आधे घंटे वाईफाई यूज करने देता। रात को मोबाइल की टॉर्च जला के कोड लिखता था, मां के पास बैठकर। वो बीमार थी, लेकिन मेरी हर रात की थकावट के आगे एक मुस्कान दे देती थी। एनजीओ प्रतिनिधि हैरान हुआ, तुम्हें कभी लगा कि छोड़ दो सब कुछ, इतनी दिक्कतों में क्यों लगे हो? आंख में आंसू आ गए, लेकिन उसके शब्दों में ताकत थी। उसने कहा, हर दिन लगा, लेकिन फिर याद आता कि अगर मैं हार गया तो वो सब लोग जीत जाएंगे जो कहते थे कि मैं कुछ नहीं बन सकता। और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं मेरी मां की आंखों की वो चमक ना बुझ जाए जो हर सुबह मेरे लिए जलती थी। एनजीओ प्रतिनिधि धीरे से कुर्सी से उठते हुए, तुम्हारी मेहनत हम कागज पर नहीं, तुम्हारी आंखों में देख सकते हैं। तुमने संसाधनों के बिना जो किया है वो कई लोग लाखों रुपए में भी नहीं कर पाते। हम तुम्हारे इस ऐप को फंड करेंगे और तुम्हारी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। लड़का आश्चर्यचकित रुकते हुए बोलता है, मैं बस चाहता था कि कोई मुझ पर भरोसा करे, और आप वो पहले इंसान हैं जो मेरी मेहनत को देखकर मुझे पहचान रहे हैं। ये मेरे लिए कोई सौदा नहीं, ये मेरे बचपन की जीत है। एनजीओ प्रतिनिधि हाथ मिलाते हुए, आज से हमारी कंपनी और आप पार्टनर हैं। वो लड़का जो एक समय 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब करोड़पति था। इतनी बड़ी डील उस शहर में कभी नहीं हुई थी, लेकिन उसने पैसा अपने ऊपर नहीं उड़ाया। उसने उसी गांव में स्कूल खुलवाया जहां से उसे तिरस्कार मिला था। उसने हर उस बच्चे के लिए किताबें मुफ्त में बांटी जिनकी आंखों में ख्वाब थे लेकिन जेब में पैसे नहीं। अब वही स्कूल जहां वो गंदे कपड़ों में तिरस्कार झेलता था, उसके नाम से जाना जाता था। एक दिन स्कूल में उसके नाम पर एक सेमिनार हुआ। वहां उसी स्कूल के पुराने छात्र और टीचर्स भी बुलाए गए। वो सब लोग भी थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गंदा कहते थे, उसके खाने के डिब्बे को देखकर नाक सिकोड़ते थे। वो मंच पर खड़ा था, चमकते कपड़े, आत्मविश्वास से भरी आंखें और दिल में वही पुराना दर्द। उसने बोलना शुरू किया, पर गर्व से नहीं, विनम्रता से। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, जिन बच्चों ने मुझे गालियां दी, जो हंसे, जो चिढ़ाते थे, उन सबका भी। क्योंकि अगर आपने मेरा मजाक ना उड़ाया होता तो शायद मेरे अंदर वो आग ना जलती, शायद मैं आज यहां नहीं होता। भीड़ में सन्नाटा था, कई आंखों में आंसू थे, कुछ सिर शर्म से झुके हुए थे। आप सबने मुझे गिराया, लेकिन गिरने से मुझे उठने की वजह मिली। मेरी गरीबी ने मुझे हंसना नहीं सिखाया, पर सहना सिखाया। आज मैं जो भी हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, आपके अपमान से भी हूं। तालियां इतने जोर से बजी जितनी उस शहर में बरसों से नहीं बजी थी। सबकी आंखें भीगी हुई थीं। हर व्यक्ति जोर से ताली बजा रहा था, और सबसे अगली पंक्ति में उसकी मां भी बैठी थी, जो ताली नहीं बल्कि खुद के खुशी के आंसू पूछ रही थी और अपने बेटे पर गर्व कर रही थी। ये जीत सिर्फ उस लड़के की नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। ये उन सबके लिए आईना थी जो किसी को कमजोर समझते हैं। आज वो लड़का लोगों को पैसे नहीं, सोच बांटता है। वो सिखाता है कि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा उनके लिए भी शुक्रगुजार रहो, क्योंकि वो तुम्हारा इम्तिहान नहीं, निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। खासकर जब आप गरीब होते हैं तो ये धुंध और भी घनी होती है। हर दिन एक नई जंग, हर सुबह एक नया इम्तिहान। लेकिन यही हालात इंसान को या तो तोड़ देते हैं या उसे बना देते हैं। उस लड़के की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं,
सोच की ताकत की कहानी है। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन संकल्प था। उसकी जेब खाली थी, पर दिल ख्वाबों से भरा था। वो जानता था कि हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसने हालात से लड़ना नहीं छोड़ा। उसने भूख को धैर्य में बदला, तिरस्कार को तपस्या में और आंसुओं को आत्मबल में। हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है खुद को हार मान लेना। सोच वो चाबी है जो बंद से बंद दरवाजा खोल सकती है। अगर सोच ऊंची हो तो सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए याद रखिए, सोच बदलो, तकदीर खुद झुक जाएगी।